इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। और CNN न्यूज़ 18 का एक नेटवर्क है ये, 19 इसे नेटवर्क 18 ग्रुप भी कहते हैं, 1918 नेटवर्क 18 भी सॉरी कहते हैं इसको। उसके ग्रुप एडिटर हैं, या ग्रुप एडिटर इन चीफ कहेंगे उनको, राहुल जोशी साहब। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इश्यू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही जिसमें जो कि CNN 18 न्यूज़ चैनल जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जो जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक्त पुलवामा हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है, और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं,
वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस हैं और इंडिया को जी दबाने की जो है कोशिश की जा रही है। और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस की जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तानी एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आज़ादी में थे। और ज़ाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं, इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। हाँ। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। Exactly, और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी निस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी निस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़े और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे। तो दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं, वो भी करेंगे। और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज़ फार एज़ आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपको सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निज्जर को ठोका, खालिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज़ को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पे बात कर पा रहे हैं। ये बहुत गलत हो रहा है और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ भारत के सीक्रेट ऑपरेशन के संबंध में मीडिया के खुलासे पर जवाब देते हुए भारतीय रक्षा मंत्री के जरिए दिए गए बयान की निंदा करता है। 25 जनवरी 2024 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान में हो रही हत्याओं में भारत का हाथ होने के सबूत भी दिए। पाकिस्तान में घुसकर और लोगों को आतंकवादी का नाम देकर उनकी हत्या करने की बात करना भारत के दोषी होने का सबूत है। भारत स्वीकार कर रहा है कि वह इस तरह के काम की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो भारत को उसके जघन्य और गैरकानूनी कार्यों के लिए तुरंत जवाबदेह ठहराए। फॉरेन पब्लिकेशन है गार्डियन, उसमें एक आर्टिकल आया है, उसमें कहा है, उस आर्टिकल ने कहा है कि जो है भारत ने पाकिस्तान की धरती में 20 लोगों को, 20 इंडिविजुअल्स को, टेररिस्ट को जो है पिछले कुछ सालों में मारा है, उन्हीं की धरती में जाके मारा है। और जो है इस पर तमाम क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च की है, बहुत लोगों से बात की है। ये पहले हम लोगों के बारे में कनाडा में भी बोला गया, यूएस में भी ये चर्चा हुई पहले, पर पाकिस्तान की ये नई चर्चा है, 20 लोग। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये क्या, उस आर्टिकल में ये भी कहा है कि जो है भारत जो है केजीबी और मोसाद से जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है, तो उनकी भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ वगैरह इस तरीके का काम कर रही है। कोई स्लीपर सेल है यूएई में, उसने जो है इसमें उसका रोल रहा है। और 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहाँ उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश है, यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहाँ पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है और यह ताकत है भारत की, और पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। वैसे भारत बराबर अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहता है, चाहे कोई भी हमारा पड़ोसी देश है। और आज देखा होगा आपने, पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखिए कि आज तक न तो हमने दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है अथवा आक्रमण की कोई पहल की हो, कभी नहीं किया। और न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा करने की कोशिश की है। यह भारत का चरित्र रहा है जी। लेकिन भारत को बार बार कोई आंख दिखाएगा, भारत में आकर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा कर देने की कोशिश करेगा, तो उसकी खैर नहीं है।